हेलो फ्रेंड्स, मैं शशिकांत। मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूरिंग टेक में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सीखेंगे डाट इंसर्ट टैब में टेबल ग्रुप में पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल या पिवट टेबल। प्रैक्टिस से पहले हम जानते हैं सबसे पहले कि पाइवट टेबल क्या है। पाइवट टेबल जो है, पाइवट टेबल अगर आप कोई भी इंटरव्यू में गया, आपको पूछा गया व्हाट इज पाइवट टेबल, तो आप वहां पे कह सकते हैं पाइवट टेबल इज ए पावरफुल फंक्शन दैट एनालाइज समराइज ए लार्ज नंबर ऑफ डाटा विदाउट एनी फॉर्मूला। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश में बताया, अगर मैं हिंदी में समझूं तो इसको क्या होगा कि पाइवट टेबल ऐसे एक फंक्शन है जो हमें कोई भी लार्ज नंबर ऑफ डाटा को जो है एनालाइज या समराइज कर सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला। ओके फ्रेंड्स, जो हम प्रैक्टिस सीट पे चलते हैं और समझते हैं कि हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा है, इस पे मेरे पास 2319 फॉर जो है मेरे पास टोटल डाटा है। सो डेटा में मेरे पास क्या है, सबसे पहले है स्टेट है, और उसके बाद कस्टमर नेम है, कस्टमर आईडी है, पॉलिसी नंबर है उनका, पॉलिसी टाइप है, पॉलिसी डेट है, और उनका पॉलिसी अमाउंट क्रेडिट है कि नहीं वो है मेरे पास, कितनी क्रेडिट है कितनी नहीं है और कितनी ब्लैंक कैश है वो दिया गया है। सो मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी है और कस्टमर कितनी है मेरे पास, और उन कितना लोगों की पॉलिसी अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो चुका है, कितने लोगों की क्रेडिट नहीं हुआ है, और कितने में जो है एक्शन नहीं हुआ है अभी तक, वो ब्लैंक है। ओके फ्रेंड्स, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरी नंबर जो डेटा है इसको मैंने सिलेक्ट किया। पूरी डेटा सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट टैब पे गया और यहाँ पे पाइवट टेबल पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने पाइवट टेबल पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास पाइवट टेबल की जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। सो पाइवट टेबल की डायलॉग बॉक्स यहाँ पे हमें क्या मांग रहा है, न्यू वर्कशीट में चाहिए डाटा या आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब इसी सीट में चाहिए, अगर इसी सीट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लोकेशन देना पड़ेगा। हम चलिए एक न्यू वर्कशीट में लेके चलते हैं इसको। जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे मेरे पास पाइवट टेबल की जो है फील्ड जो है वो आ गया, एनालाइज फील्ड जो है वो बन के आ गया मेरे पास। सो हमें क्या करनी है, यहाँ पे समझनी है कि पाइवट टेबल की जो फील्ड है हम कैसे फील करें कि हमारे पास जो है डाटा सही से आया या समराइज कर पाए हम डाटा को। सबसे पहले आपको रॉ में क्या देनी है, रॉ में आप वही डेट दीजिए जो आपको रॉ वाइज जो है देनी है डाटा, वही डाटा आप से जो है ड्रैग करिए जो डाटा आपको रो वाइज चाहिए, और कलम में वही डाटा आप ड्रैग करिए जो आपको कलम वाइज चाहिए, और वैल्यू में आप वही डाटा दीजिए जिसको आप, जो डाटा को आप सम करना चाहते हैं, जो डाटा को आप काउंट करना चाहते हैं, जो डाटा को आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं या अदर कुछ मतलब जिसका एवरेज भी निकालना चाहते हैं, सो आप उसको वैल्यू पे दीजिए। और फिल्टर पे आप उस जो है डेट दे सकते हैं या कोई भी स्टेट वगैरह है आप उसका फिल्टर लगाना चाहते हैं, कोई डाटा है इसका फिल्टर लगाना चाहते हैं, आप फिल्टर में दे सकते हैं। जैसे कि मेरे को सबसे पहले बताया गया कि मेरे पास स्टेट कितनी है, तो वो काउंट करनी है मुझे। सो मुझे क्या करनी है, स्टेट को यहाँ पे ड्रैग करके रो में डालनी है। जैसे ही मैंने रो पे डाला मेरे पास आ गया सारे। तो उसके बाद मुझे क्या कहा गया है, मुझे कहा गया है कि मैं हमारे पास टोटल कस्टमर कितनी है, राइट। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है ड्रैग कर लिया कि कितना कस्टमर आईडी है, मैंने दिखा दिया। जैसे मैंने ड्रैग किया ना, यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखा रहा है सम ऑफ कस्टमर आईडी। सो इसको मेरे को क्या करना है कि काउंट करेंगे, हम काउंट करेंगे तभी तो मेरे पास आएगा यहाँ पे डाटा जो है कितनी कस्टमर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग आ रहा है। जैसे मैंने वैल्यू फील्ड सेटिंग किया, सो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया, तो मेरे को बोल रहा है कि आपको सम पे चाहिए, काउंट पे चाहिए, एवरेज में चाहिए, मैक्स चाहिए या मिनिमम चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए। सो आपको क्या करनी है, यहाँ पे काउंट पे डाटा चाहिए, सो आपको काउंट पे क्लिक किए, ओके किए। जैसे ही आपने ओके किए, यहाँ पे आपके पास आ गया सारे स्टेट की जो है कितनी कितनी जो है हमारे पास कस्टमर आईडी है वो सारे बन के आ गया। उसके बाद हमें क्या देखनी है, कितने लोगों की पॉलिसी अमाउंट क्रेडिट हुआ है। सो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे इसी कलम में ड्रैग। जैसे ही मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे मेरे पास आ गया। जैसे कि असम से 7 लोगों की जो है अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, 3 लोगों की क्रेडिट हुआ है, और ब्लैंक जो है वो 5 केसेस है, टोटल नंबर ऑफ केस 15 है। अगर आपको कोई बोला कि नहीं मेरे को पॉलिसी अमाउंट क्रेडिट हुआ है कि नहीं वो नहीं देखनी है, मेरे पास पॉलिसी टाइप कितनी है वो देखनी है, तो आपको क्या करनी है, इसको ऐसे फिर से हटा देनी है। हटा के आपको यहाँ पे करनी है कि पॉलिसी टाइप, जैसे आपने पॉलिसी टाइप की है यहाँ पे ड्रैग के, जैसे हमारे पास आ गया, चाहे चाइल्ड हेल्थ में 1 है, मनी बैक में 9 है, रिटायरमेंट प्लान में 5 है, टोटल ग्रांट टोटल 15 है। ओके फ्रेंड्स, सो आप जो है पाइवट टेबल को जो है ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लेके गया डेट पे,
पॉलिसी डेट जैसे मैंने यहाँ पे फिल्टर पे ड्रैग कर दिया, यहाँ पे मेरे पास डेट का भी फिल्टर आ गया। देखिए दोस्तों, मैं जो हूँ यहाँ पे फिल्टराइज कर सकता हूँ डेट को। ओके फ्रेंड्स, सो उसके बाद हम सीखते हैं कि हम इसको कैसे स्लाइसर, इसमें प्राइवेट टेबल पे कैसे स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। स्लाइसर यानी कि उसका जो है फिल्टर कैसे ऐड कर सकते हैं और बाकी डिजाइन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जैसे ही मेरे पाइवट टेबल पे क्लिक किया, सबसे पहले यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स मेरे पास आया है, पाइवट टेबल एनालाइजर, एक नया टैब जो है वो हमारे पास ओपन होता है। इस पे हमने इस पे क्लिक किया, इस पे हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है, राइट। सबसे पहले हम समझते हैं शो में क्या चाहिए आपको, फील्ड हेडर चाहिए नहीं चाहिए। जैसे कि ये हेडर है, आपको चाहिए नहीं चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ओके किया, ये हेडर जो है वो हट गया, ओके किया तो हट गया। और बटन चाहिए कि नहीं चाहिए, बटन मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बटन हट गया। ओके फ्रेंड्स, अगर फील्ड लिस्ट मतलब ये जो लिस्ट है इसको बोलते हैं फील्ड लिस्ट, ये चाहिए कि नहीं चाहिए, आपने इसको ओके किया तो हट गया। जैसे आपने क्लिक किया ये हट गया, और इसको फिर से आपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बन के आ गया। उसके बाद हम सीखेंगे कि इस पे डिजाइन कैसे कर सकते हैं। पाइवट टेबल का डिजाइन, पाइवट का टेबल का डिजाइन आप जो है अलग अलग कलर पे दे सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग कलर पे बना सकते हैं पाइवट टेबल को, या अलग अलग जो है टेबल फॉर्मेट पे बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तरह डिजाइन जो है, आपको डिजाइन इतना कब सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो है नॉर्मल पाइवट टेबल जो है कलर जो है वो अच्छा रहता है। सो उसके बाद हम सीखते हैं स्लाइसर। स्लाइसर यानी कि फिल्टराइज करना डाटा को। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक किया, तो आपको बोल रहा है कि स्टेट। जैसे ही स्लाइसर का काम क्या होता है, आप कोई भी डाटा जो है उसको फिल्टर कर सकते हैं। आपको जो है बार बार जो है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा है, आपको किसी ने बोला कि इस डेट का डाटा मेरे को निकाल के दीजिए, तो आप ढूंढते रहेंगे ना ऐसे। तो आप अगर स्लाइसर ऐड कर देंगे इस पे, तो आपको जो है ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप वही डाटा जो है क्लिक करके निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने स्टेट सिलेक्ट किया, स्टेट सिलेक्ट करके ओके किया ना, यहाँ पे मेरे पास देखिए यहाँ पे न्यू जो है बन के आ गया, सारे आसाम, बिहार, दिल्ली, सारे स्टेट का जो है अलग अलग एक क्लिक बन के आ गया, मेरे पास फिल्टर बन के आ गया। जैसे कि मैंने आसाम पे क्लिक किया ना, ओनली मेरे पास आसाम का डाटा आया। बिहार पे क्लिक किया, ओनली बिहार का डाटा। दिल्ली पे क्लिक किया, ओनली दिल्ली का डाटा। सो अगर मैं मल्टीपल डाटा सिलेक्ट करना चाहता हूँ कंट्रोल के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल डाटा जो है वो बन के आ गया। अगर हटाना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है क्रॉस चेक करूंगा तो ये हट गया। और उसके बाद मान लीजिए इसको आप जो है ना, ये पूरा रो में आपका बन के आ गया। इसका रो कलम जो है, सॉरी, ये पूरा कलम में जो है एक ही कलम में बन के आया है। आप उसका कलम जो है वो चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरे को इस पे 3 कलम पे डाटा चाहिए, मैंने जैसे 3 कलम पे किया ना, यहाँ पे मेरे पास आ गया फ्रेंड्स, 3 कलम पे डाटा बन के आ गया। और उसके बाद आपको इसका जो हाइट जो है वो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कम कर सकते हैं जो इसका, और इसका विड्थ जो है वो भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और यहाँ पे आप स्लाइसर का अलग अलग कलर पे आप उसका डिजाइन बना सकते हैं। जैसे स्लाइसर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं हम स्लाइसर पे। उसके बाद क्या है, फिर से पाइवट टेबल में उसके बाद है इंसर्ट टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या चीज़ होता है दोस्तों, टाइमलाइन आता है आप कोई भी जो है डेट, अगर आपका डाटा में आप डेट वाइज डाटा को अगर फिल्टर करना चाहते हैं तो आप टाइमलाइन ऐड कर सकते हैं। टाइमलाइन जैसे आपने ओके किया, हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा जो है हमारे पास डेट वाइज नहीं है सीक्वेंस लाई, तो ये हमारे पास जो है काम नहीं कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा जिसपे मैं डेट वगैरह बना के दूंगा सही से, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं डाटा पे आप टाइमलाइन इंसर्ट करके। उसके बाद फिल्टर कनेक्शन जो है मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो बनाऊंगा जिसपे फिल्टर कनेक्शन और बाकी का चीज़ें जो है पाइवट टेबल में जैसे कि एडवांस फार्मूला है वो आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो में मैं आपको जो है पाइवट चार्ट और रिकमेंडेड पाइवट टेबल के बारे में थोड़ा बहुत एनालाइज आप लोग सिखा दूंगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि पाइवट टेबल में चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे चार्ट इंसर्ट, तो आप यहाँ पे जाइए, पाइवट टेबल एनालाइज में जाइए, यहाँ पे पाइवट चार्ट इंसर्ट करिए। जैसे इंसर्ट किया आपके पास बन के आ गया। यहाँ पे दोस्तों आप इसको अलग अलग डिजाइन पे रेडी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी डिजाइन पे मैंने लिया, जैसे इसी डिजाइन पे लिया, ओके किया, यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट बन के रेडी होके आ गया। चार्ट में क्या क्या कह रहा है, आप सबसे पहले कि आप इस यहाँ पे जाके एक्सपेक्ट करके आप एक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, एक्स यानी कि देख रहे हैं आपका जो है यहाँ पे दिखा रहा था डाटा का जो ग्राफ है वो चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। और उसका जो है कौन सी आप जैसे कि स्टेट वाइज डाटा दिखा रहा था वो चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर टाइटल अगर चाहिए, एक्सी टाइटल चाहिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे टाइटल आप कर सकते हैं, आपका ग्राफ का टाइटल आप दे सकते हैं। और चार टाइटल अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चार टाइटल, मान लीजिए कि यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे चार टाइटल में भी देनी है कस्टमर डाटा,
कस्टमर डाटा आप ऐसे बना सकते हैं, टाइम जो है उसको कर सकते हैं। और इस पे अलग अलग कलर आप दे सकते हैं और अलग अलग स्टाइल आप बना सकते हैं डाटा का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कलर मेरे को ऐसे कलर देनी है, ये जो कलर है यहाँ पे अलग अलग कलर आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने अलग अलग कलर किया, जो चाइल्ड हेल्थ जो है पॉलिसी जो है हमारे पास अलग कलर पाया, मनी बैग जो है अलग कलर पाया। और मान लीजिए और कलर चेंज किया, ये कलर मैंने किया, सॉरी ये वाला कलर मैंने किया, जैसे क्या यहाँ पे भी कलर चेंज होता रहेगा। और यहाँ पे स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाके अलग अलग स्टाइल, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया कुछ डाटा जो है वो वर्टिकली जो है बन के आ गया। और यहाँ पे अगर क्लिक किया यहाँ पे जो है टोटल जो है थोड़ा सा ग्राफ टाइप का बन के आया। ऐसे जो है आप अलग अलग जो है ग्राफ रेडी कर सकते हैं। अगर आप इसको पाई पे चाहते हैं, पाई ग्राफ में चाहते हैं, जैसे कि आप जो है इसको चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ना पाई में चाहिए, पाई में आप क्लिक किए, ओके किए, तो आप इसको पाई में भी बना सकते हैं। आपके पास कितनी है, असम से है, बिहार से है, लाइक मान लीजिए कि मैंने ओनली डाटा जो है असम का सिलेक्ट करके ओके किया, तो मेरे पास ओनली चाइल्ड हेल्थ में आकर असम में है, राइट। सो मैंने जैसे बिहार, अगर असम बिहार का सिलेक्ट किया, मेरे पास इतने डाटा आया जिसमें चाइल्ड हेल्थ इतनी है और बाकी चीज़ें इतनी है, राइट। सो उसके बाद अगर मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट किया, मेरे पास यहाँ पे जो है डाटा बन के आ गया, सॉरी महाराष्ट्र यहाँ पे सिलेक्ट हुई, महाराष्ट्र सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास ऐसे जो है आप पाई में भी बना सकते हैं। और जो है आपका जो ग्राफ है वो आप उसको जो है अलग अलग जो है डिजाइन रेडी कर सकते हैं। जैसे ये है अलग डिजाइन है, ये अलग डिजाइन है, आप उसका शेप फिल जो कर सकते हैं अलग अलग, मान लीजिए कि ब्लैक कलर इसका जो बैकग्राउंड कर सकते हैं। और कोई भी है आप जो है इफेक्ट अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि जो है आपका पाइवट टेबल को जो है अलग अलग इफेक्ट आप कर सकते हैं। ये जैसे आप MS सीरीज में मैं आपको जो इस वीडियो में मैं आपको लोग बता देना चाहता हूँ, मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसपे एक्सेल की बेसिक से लेके पूरी एडवांस तक सिखाऊंगा और MS ऑफिस का 365 तक भी सिखाऊंगा, जिसपे मैं सारे चीज़ें A to Z जो है वो एनालाइज करूंगा। सो आप वो देखना मत भूलिएगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि पाइवट टेबल क्या है, पाइवट टेबल कैसे काम करता है। इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपके लिए डेली ऐसे नया नया वीडियो लाता रहूँगा।